एचएस के तमाम तलबा व तलबात को मेरा सलाम। बच्चों, हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एचएस के एग्ज़ाम में 2015 में सब्जेक्ट हिस्ट्री जो भी सवालात आए थे एमसीक्यू और एसएक्यू को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल कॉमन सवालात प्रीवियस ईयर से आते रहता है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो पार्ट ए में जो इतने भी एमसीक्यू और एसीक्यू थे उस तमाम सवालात को देखेंगे जो 2015 में आया था। तो पहला सवाल ये है, आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम डच रूल इंडोनेशिया बिकम ए मेंबर ऑफ यूएनई। ऑप्शन 1971, 1950, 1955, 1960। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1950 ईस्वी में। दो नंबर सवाल जो है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द लिबरेशन मूवमेंट बांग्लादेश वाज एम ए जिन्ना, जे ए भुट्टो, यहिया खान, अयूब खान। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहिया खान। तीन नंबर सवाल, द याल्टा कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेन्ड इन 1943, 1944, 1945, 1946। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1945 ईस्वी में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। 6 नंबर सवाल है, द सुएज कैनल वाज नेशनलाइज बाई नेहरू, नशीर, थू या चर्चिल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल नशीर। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस अपॉइंटेड एट द त्रिपुरा कॉन्फ्रेंस त्रिपुरा कांग्रेस वाज जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचार्य, पी सीतारामैया, मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पी सीतारामैया। 6 नंबर जो सवाल है, द नोबल रिवोल्ट बिगन फर्स्ट इन द कस्टल बैरक ऑन द कोमोकाटंगमारू। सी नंबर, ऑन द तलवार शिप, ऑन ए अमेरिकन शिप। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑन द तलवार शिप। नोबल रिवोल्ट 1946 ईस्वी में हुई थी। मुंबई के बंदरगाह नामी जहाज तलवार में हुई थी। नेक्स्ट, तत्ताबोंदनी पत्रिका वाज पब्लिश बाई राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या दरेजियो। देवेंद्रनाथ टैगोर ने बी में इसका ऑप्शन सही जवाब होगा। 8 नंबर जो सवाल है, शिंग हु वाज ऑर्गेनाइज बाई सन्याट सिंह, चिंग काई शेक या चाओ इन लाई या माओ सिंह। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंह याट सिंह। अगला सवाल, हु ब्राउट एन एंड टू ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लिफ, वेरिंग हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वेरिंग हेस्टिंग। 9 नंबर सवाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस बाई डिसेनियल सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, फर्स्ट 5 years प्लान या रेतरी सेटलमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, परमानेंट सेटलमेंट। और अल्टरनेटिव करने को दिया गया है, कौन कौन इसमें से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए और बी करेक्ट और सी डी इनकरेक्ट। डिनिशियल सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट ये दोनों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये दोनों जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल, द नेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री गिवन बाई रमेश चंद्र मजुमदार, जेम्स मिल, रामचरण शर्मा, रंजीत गुहा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए,
रमेश चंद्र मजुमदार। 12 नंबर जो सवाल है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसका लिखा हुआ है? जॉन स्टूअर्ट मिल, जेम्स प्रिंस या क्लोरब्रुक या भी स्मिथ? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भी स्मिथ। 13 नंबर सवाल, द फर्स्ट समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क एट ढाका वाज हेल्ड इन 1980, 1985, 1990, 1983? ऑप्शन नंबर बी होगा, 1985 ईस्वी में समिट हुआ था पहला। इन अंडर विच प्राइम मिनिस्टर वाज द पुलिस ऑफ इकोनॉमिक ऑफ लिबरेशन, इकोनॉमिक ऑफ लिबरेशन, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमिक, पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमिक लिबरेशन ऑफ द 1990 इनिटेटेड? तो इसका सही जवाब है बी, पी.वी. नरसिम्हा रॉय। 15 नंबर सवाल है, द अरब लीग इंक्लूड, अरब लीग इंक्लूड सीरिया, लिबनान, इजिप्ट, तेहरान, जॉर्डन? ये तमाम चीज़ें इंक्लूड हैं। ए बी आर करेक्ट एंड सी डी आर करेक्ट, या बी सी डी आर करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट, ए बी सी डी ऑल करेक्ट, या ए बी सी डी ऑल इनकरेक्ट? सब का सब करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी होगा। सोलह नंबर सवाल, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप इन 1948, 1949, 1950, 1952? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1949 ईस्वी में नेटो की बुनियाद रखी गई थी। 17 नंबर जो सवाल है, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। जनरल टोजो जापान का होगा, ये जापान में जाके मैच करेगा। 2 नंबर होचिमी जो है वियतनाम, वियतनाम में जाके मैच करेगा। चाओ इन लाई ऑप्शन नंबर बी में होगा, और सुकार्नो इंडोनेशिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब होगा। इसका जवाब ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, द यूएस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज वुडरो विल्सन या हावर्ड या रोजवेल्ट या ट्रूमन? ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब होगा। दूसरी आलमी जंग के दौरान में यूएस का प्रेसिडेंट था। अगला सवाल 19 नंबर, इन 1909 द वाइस राय ऑफ इंडिया वाज मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड या लॉर्ड कॉर्जोन या लॉर्ड मिंटो? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट जो सवाल है 20 नंबर, द मीनिंग ऑफ द टर्म हरिजन कॉइन्ड बाय गांधी जी वाज अनटचेबिलिटी, ऑप्रीज्ड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड या शेड्यूल कास्ट? ऑप्शन नंबर सी होगा, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। नेक्स्ट जो सवाल है 21 नंबर, द यूरोपियन ट्रेडिंग लिंक विथ चाइना बिगिन थॉट द रिपोर्ट ऑफ मकाओ, शंघाई, कैंटोन या ननकिन? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कैंटोन। नेक्स्ट जो सवाल है, द
द वर्सिलेगम इज नॉन एज द फिल इन द ब्लैंक ऑफ द साउथ। गांधी जी, रामकृष्ण, विवेकानंद या विद्यासागर। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका जवाब होगा विद्यासागर। नेक्स्ट, अफ्रीका वाज द फर्स्ट colonized बाई इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगाज, डच। ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंच। नेक्स्ट सवाल, द ऑथर ऑफ द इम्पीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेट ऑफ द कैपिटलिज्म वाज हॉब्सन, लिलिन या स्टिलिन या हेल्फर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी होगा ऑप्शन सी लिलिन। अगला सवाल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अल्टरनेटिव ए से क्यों जो आए थे। व्हाट इज द नेम ऑफ जे ए हॉब्सन बुक। जे ए हॉब्सन का किताब का नाम क्या है, इम्पीरियलिज्म अ स्टडी। और में व्हाट इज द नेम ऑफ हेल्फ्रेडिंग बुक, वर्ड्सवर्थ या डायल फ्रीहिप। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर में जो है, बाई विच चार्टर एक्ट डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लूज इन द मोनोपोली ट्रेडिंग राइट्स। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में हुई थी। 3 नंबर सवाल, हु वाज अलेक्जेंडर दफ। अलेक्जेंडर दफ कौन था। क्रिश्चियन मिशनरीज एंड फाउंडर ऑफ द जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन 1830। नेक्स्ट सवाल, व्हाट वाज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है। तो जवाब होगा दिस थ्योरी स्प्रेड द इंग्लिश एजुकेशन टू द लोअर सेक्शन ऑफ द पीपल। उसी को हम लोग कहते हैं डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। नेक्स्ट, हु आर अपहिल्ड आइडियल ऑफ मैन मेकिंग। स्वामी विवेकानंद, इसका जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल, व्हाई डिड द इंडियन रिजेक्ट द साइमन कमीशन। इस कमीशन में पहली बात 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन स्टार्ट हुई थी। इंडिया में 1928 में आया। इस कमीशन में किसी हिंदुस्तानी को शामिल नहीं किया गया था, जो कि सिर्फ हिंदुस्तानियों के मुस्तकबिल से मुतल्लिक था। ये हिंदुस्तानी आवामी की बेइज्जती समझी गई। इसी वजह से हिंदुस्तानियों ने साइमन कमीशन का बाइकाट किया गया था। 6 नंबर सवाल, नेम 2 फॉरेनर्स एक्सक्यूज इन द मेरठ कंस्पिरेसी केस। ब्रेडली, स्ट्रोफ, स्प्रूफ या होची सिन। 7 नंबर सवाल है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो जवाब होगा टोजो। नेक्स्ट, व्हाट वेयर द कम्युनिस्ट फोर्स इन द नॉर्थ वियतनाम नोन एज विथ मी। नेक्स्ट, सात नंबर सवाल, हु वाज फेडरल कैस्ट्रो। ये आज़ाद क्यूबा के सदर थे। ये रॉन्ग आंसर है। ये क्यूबा के प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा थे। प्रेसिडेंट थे क्यूबा के, प्रेसिडेंट थे। ऑफ क्यूबा। नेक्स्ट, 9 नंबर सवाल, व्हाट वाज द क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस। दूसरी आलमी जंग के बाद कोई भी गैर मुल्की ताकत बर्र-ए-आज़म अमेरिका में दखल अंदाजी ना करे। इसके बावजूद 1962 ईस्वी में अमेरिका और रूस एक न्यूक्लियाई जंग के बिल्कुल नज़दीक आ गए थे और मरकज़ निगाह एक छोटा सा जजीरा क्यूबा था। नेक्स्ट सवाल, हु वाज द फर्स्ट नॉन वाइट हेड ऑफ स्टेट इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला, इसका जवाब होगा नेल्सन मंडेला। हाउ इज द बजट एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया डिवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंडिचर। मनसूबाबंदी अखराजात और गैर मनसूबाबंदी अखराजात। नेक्स्ट, हु डिस्कवर अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की थी।
नेक्स्ट सवाल जो है, इन विच प्लेस इन इंडिया डिड द पुर्तगाज स्टेब्लिश ट्रेडिंग आउटपुट्स? गोवा, हुगली, कोचीन में। नेक्स्ट, व्हाट इज द मर्केंटल कैपिटल? मर्केंटल कैपिटल से मुराद जो है जिस मुल्क के पास चांदी, सोना, कीमती धातु जिस मिकदार में होती थी उतना ही इसका वकार और बुलंद हुआ करता था। 15वां सवाल, गिव टू क्लोजेस ऑफ द ट्रीटी ऑफ ननकिंग। ट्रीटी ऑफ ननकिंग बर्तानिया और चीन के दरमियान ये मुआहदा तय पाया। इस मुआहदा के तहत चीन को हांगकांग से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा वह चीन के 5 बंदरगाह यूरोपीय तजारत के लिए खोल दिए गए और चीन को ताउन जंग में भी बर्तानिया को अदा करना पड़ा था। When and why did टाइपिंग रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? टाइपिंग बगावत 1850 तक चलती रही। इस बगावत का लीडर एक ईसाई क्रिश्चियन आलिम सन चौहान था। इसने जालिम जमींदारों और नाअहल मंचो हुक्मरानों के खिलाफ ऐलान जंग किया था। हु वाज द नॉन एज दलित? दलित किनको माना जाता था, किनको कहा जाता है? हिंदुस्तानी माशरे में इनको अछूत समझा जाता था। इनका काम गंदगी साफ करना था। उन्हीं लोगों को दलित कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द रॉलट एक्ट? रॉलट एक्ट जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुई थी। जलियांवाला बाग के लिए मीटिंग रखी गई थी। हिंदुस्तान में बरतानवी राज एक ऐसा कानून बनाना चाहते थे जिससे सभी इनकलाबी सरगर्मियों को दबाया जा सके। इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वाई डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया? कैबिनेट मिशन का दौरा इसलिए हुआ कि हिंदुस्तानी लीडरों के साथ इक़्तिदार की मुंतकली पर बातचीत करे। नेक्स्ट, अगला सवाल 19 नंबर, व्हाट वाज द टर्मन डॉक्ट्रिन? अमेरिकी सदर टर्मन का ऐलान रूसी अस्तराकियत के खिलाफ था। उन्होंने ये अमेरिका इस मुल्क की माली और फौजी मदद करेगा जिसकी शामिलियत को खतरा हो। टर्मन ने नज़रिया के दरअसल अस्तराकिया की नज़रिए के खिलाफ जंग ऐलान किया था। 20 नंबर सवाल, व्हाट हैपन एट देन बेन फू? दाएं बाएं फू शुमाली वियतनाम का एक गांव था जहां फ्रांसीसी फौज को वियतनाम की फौज के हाथों एक बड़ी शिकस्त हुई थी। इस वाक़या को ये नाम दिया गया था। अगला सवाल, हु वाज बिन बिल्ला? बिन बिल्ला कौन था? आज़ादी के बाद अल्जीरिया का पहला सदर बना था। द प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया।